हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम लोग 2025 में जो बच्चे अभी 10th के क्लास कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 2026 में है, उनके देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। जो मैथ्स का है, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आपका, जो कई बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है विद्यार्थी। तो आप आ गए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन है। हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो बिहार बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर चल रहा है। पहला क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री का मान होता है। तो आप तो जानते होंगे, मान सारणी पढ़े हैं। तो tan 60 का जो वैल्यू होता है दोस्तों, वो √3 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये tan 30 का वैल्यू है, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा √3। ये बनाने वाला नहीं है, ये ऐसे टिक आउट करेंगे। जो बनाने वाला होगा उसको बना के हम बताएंगे आपको। चलिए, आप देख रहे हैं अगला प्रश्न जो है 2 नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि साइन 18 डिग्री है और कॉस 72 डिग्री है। तो आपको एक ट्रिक बता देते हैं इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। आप याद रखेंगे, सॉल्व भी कर देंगे हम। ट्रिक बता देते हैं, देखिए स्क्रीन पर। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको बट्टा में मिले और ये दोनों थीटा को जोड़ने पर, मान लीजिए जो दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है, और ये दोनों का मान सारणी में वैल्यू नहीं होना चाहिए। 18 का भी मान सारणी में वैल्यू नहीं होता है, और 72 का में भी मान सारणी में वैल्यू नहीं होता है, 72 डिग्री का। अगर ये जोड़ने पर 90 आता है तो इसका आंसर 100% 1 आएगा। याद कर लेंगे आप। जैसे आगे अंक कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है, ये केवल साइन 18 है, कॉस 72 है। तो इसको ऐड करने पर 90 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो आपको तो सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी बता देंगे आप। ऑब्जेक्टिव में तो बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप याद रखेंगे, ऐसे बना सकते हैं आप। 90 आने पर उसका मान 1 हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर हम देखिए, एक और बता देते हैं इस पर। ऐसे रहता कि 2 साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो हम क्या करते कि ये 2 रहता, ये 2 रहता। अभी आपको बताए कि इतना दूर का जो वैल्यू है 1 आ जाता। तो बाहर 2 रहता है, इसका वैल्यू 1 आता, तो इसका आंसर हो जाता 2। ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को हम, जैसे ये बट्टा में है, भाग में कर देते, बट्टा में है इसको घटाव में कर देते, ऐसे कि साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री। तो देखिए, अगर माइनस के सिंबल आ गया, इसमें चिन्ह माइनस के आ गया, इसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो उसका वैल्यू 0 आता है। ये भी आप याद रखेंगे, उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आएगा। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। दो नंबर तो पढ़ लिए, 3 नंबर क्वेश्चन है ये कि सेक ए प्लस 10 और 1 माइनस साइन ए बराबर है, आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये लघुतरीय प्रश्न है, दे दिया है ऑब्जेक्टिव में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप याद रखिए कि सवाल को अधिकतर या तो साइन थीटा में बदलेंगे और नहीं तो कॉस थीटा में बदलेंगे, अन्यथा दोनों में बदलेंगे। ये गणित का रूल है कि सवाल को जब भी आप सॉल्व करेंगे, इस अनुसार सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम क्या करते हैं कि इस सेक को क्या कॉस या साइन बना सकते हैं, तो एकदम बना सकते हैं। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए स्क्रीन पर आप, कि 1 बटा कॉस ए प्लस है तो प्लस, इस tan का फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि सेक का जो उल्टा होता है 1 बटा कॉस ए होगा। फिर ये tan का जो होगा साइन ए बटा कॉस ए होगा। ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है ना। कोष्ट है तो कोष्ट, अब बगल वाला ई जे कहते हो, क्योंकि ये तो पहले से ही साइन है।
अब क्या करेंगे, इसका जब लघुत्तम निकालेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि एक जैसा है तो एक एक बार में जाएगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, आई वाला जे के तेव। हम जानते हैं कि नीचे एक है, कुछ नहीं है तो एक है। यहाँ पर सॉल्व करें, आप देख लीजिएगा, यहाँ पर सॉल्व करें, रेड से कलर से कर देते हैं इधर। तो ये देखिए 1 प्लस साइन ए और फिर 1 माइनस साइन ए, है ना। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक होगा, साइन का स्क्वायर साइन होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, अब पहले से एगो कॉस है तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो एक कॉस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कहीं कॉस है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किसका मान पूछा है, 4 नंबर तो बड़ी आसान है, ऐसे ही बता देंगे। कॉट का वैल्यू दिया है 3/4, तो tan स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो कॉट का उल्टा ही tan होता है या tan के उल्टा ही कॉट होता है, तो हम इस कॉट को tan बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्तों, tan। तो जब tan बनाएंगे विद्यार्थी, tan थीटा बनाएंगे तो ऊपर चल जाएगा 4, नीचे चलेगा 3। ठीक, और स्क्वायर का मान पूछा है, देख लीजिए आप, tan स्क्वायर का मान पूछा है, tan का वैल्यू है तो इसी को स्क्वायर कर देंगे। तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 16/9। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर चल रहा है विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, देखिए tan 45 का वैल्यू, तो आप जानते हैं तो बनाना है नहीं, सूत्र है ये, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, या आप याद रखेंगे कि cot 45 का वैल्यू भी 1 ही होता है, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा है। ठीक, अब देखिए पूछा है कि tan बराबर होगा, तो tan थीटा के तो बराबर बहुत सारा फॉर्मूला है, तो tan थीटा के बराबर बहुत सारा फॉर्मूला है, तो कौन बराबर होगा तो वो ऑप्शन पर निर्भर करता है। तो देखिए tan के बराबर जो होता है cot 90 माइनस थीटा होता है, ये cos के बराबर होता है, ये जो है वो tan के बराबर है, tan a के बराबर, ये जो है ये cos a के बराबर है, ये जो है sec a के बराबर है, और ये जो है वो sin a के बराबर है। ठीक है ना। तो आप बारी बारी से देख लेंगे सबको कि कौन किसके बराबर है। ठीक है ना। चलिए ये सब सूत्र है, कोई सवाल है नहीं, याद करना पड़ता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान बताना है। किसका मान बताना है, कॉस ए का। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थी, पाइथागोरस फार्मूला का यूज करके ये साइन से पीवीएच का वैल्यू निकालेंगे। आप जानते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, देखिए स्क्रीन पर साइन ए बराबर दिया है 3/4। हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। ठीक है ना। तो इसमें पाइथागोरस में b का कमी है, तो b हम निकालेंगे तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, यानी 4 के स्क्वायर 16 और b के स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 3 के स्क्वायर 9, घटाएंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 7। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो कॉस का पूछा है आपसे, तो कॉस का अनुपात सूत्र जो होता है वो B/H होता है। तो b के वैल्यू आप निकाले हैं √7 और h का वैल्यू विद्यार्थी ऑलरेडी पहले से दिया है 4। तो देख लेंगे ऑप्शन में √7/4 कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, डी मेरा है। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर चल रहा है विद्यार्थी। अगला प्रश्न 8 नंबर जो है, प्रश्न है कि कॉसेक स्क्वायर a-1 का मान होगा, कॉसेक स्क्वायर a-1 का मान होगा। तो देखिए आप जानते होंगे कि ऐसा स्क्वायर वाला वर्ग वाला फॉर्मूला सर्वसमीका में हम लोग 3 गो पढ़े थे, जिससे 3 से 9 बनाए थे। ठीक है ना, 3 से ऐसे करके 3 से 9 नहीं 15 बनाए थे, 3 से 15 बन जाता है। तो कौन कौन होता है, तो देखिए आपसे पूछा क्या है उसका हम यहाँ पर पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपसे केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू पूछा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू पूछा है। तो इसका आंसर जो राइट होगा वो कॉट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? कॉट स्क्वायर। याद कर लेंगे आप, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, कॉट स्क्वायर मेरा राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। कॉट स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है क्वेश्चन। 9 नंबर, चलिए 9 नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है विद्यार्थी। ये कुछ नहीं लिखे हैं, इसको आप ये ऐसे इरेज किए थे। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 + 10 स्क्वायर, तो आपको अभी बताए थे ना कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 1 + 10 स्क्वायर पूछा है, मतलब कि ये माइनस वाला उधर जाके प्लस होगा, तो इसका आंसर सेक स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है विद्यार्थी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। अभी आपको कुछ देर पहले हम बताए थे ऐसा क्वेश्चन सेम वैसा ही है। तो देखिए आप ये 2 रहने देंगे। आपको अभी बताए थे कि ये वैल्यू है इसका मान 1 आता है, तो इसका 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, ठीक है ना। आंसर 2 ही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा के वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्या पूछा है, आपको समझाना है, ध्यान दीजिए कि tan में √3 किसका वैल्यू होता है। tan में √3 किसका वैल्यू होता है आपको ये बताना है, ठीक है ना विद्यार्थी। तो चलिए हम चेक करते हैं कि tan में √3 किसका वैल्यू होता है। तो आपको अभी 1 नंबर क्वेश्चन बताए थे कि tan में √3 वो 60 का वैल्यू होता है। आपको ये याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। मान सारणी पढ़ लीजिए, यहाँ से 4-5 अंक के क्वेश्चन आएंगे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। cos 60 का वैल्यू 1 और cos 60 का वैल्यू -1 का मान बताना है। तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है प्यारे विद्यार्थी, +1 है तो +1 बटा, फिर वही नीचे है 1/2 होता है, -1 है तो 1, ऊपर बटा के जोड़ बनाएंगे, नीचे बटा के घटाव बनाएंगे। तो ये हो जाएगा, जब बटा के जोड़ बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं, 2 एकम 2 1 हो जाएगा 3/2। फिर बड़ा बट्टा इसको बनाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 में से 1 जाएगा तो -1/2, ठीक है ना। 2 से 2 काट देंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो -3 हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। क्यों? क्योंकि ये 3 रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया है? √3 कोसेक थीटा बराबर 2। हम जानते हैं कि ये गुना वाला भाग में जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर 2/√3। ये भी जानते हैं कि 2/√3 जो वैल्यू होता है वो 60 डिग्री का होता है कोसेक में। तो हम लोग टिक आउट करेंगे ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है 14 नंबर कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा के वैल्यू बताइए। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अभी आपको बताए हैं कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन कि साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो P/H होता है। तो P के वैल्यू आपको 3 मिल गया, H के वैल्यू 5 मिल गया। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके H का वैल्यू, B का वैल्यू निकालेंगे। तो B बराबर होता है H² - P², मतलब कि 5 के स्क्वायर -3 के स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 है, 3 के स्क्वायर 9, तो रूट में आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है प्यारे विद्यार्थी? कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। तो B के वैल्यू आप निकाले हैं 4
और एच का जो वैल्यू निकाले हैं आप दिया है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5। इसका ऑप्शन हो जाएगा अगले में। देखिए यहाँ पर 4/5 यहाँ पर है पहला। चलिए सेक स्क्वायर थीटा -1, ये 15 नंबर फॉर्मूला है, तो इसमें कुछ सीखना है नहीं, 10 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 16 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए आप देखिए ये है 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए। हम जानते हैं दोनों में 9 है, तो 9 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो आप ये जानते हैं कि ये 9 है तो 9 रहेगा। इसका अभी फॉर्मूला बताए थे कि इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो 9 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसका एक ट्रिक बता देते हैं, जो अंक रहता है यहाँ पर 20-20 रहता है तो आंसर 20 होता है, 50-50 रहता है तो आंसर 50 हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर हो गया। चलिए 17 नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है प्यारे विद्यार्थी। 17 नंबर जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि sin 30 डिग्री का मान, तो sin 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। ये तो फॉर्मूला है, तो कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। 18 नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर 36 डिग्री और cot स्क्वायर 54 डिग्री। देखिए आपको अभी बताए थे इस स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, जोड़ने पर 90 डिग्री आ गया तो इसका आंसर ए होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 1 आता ही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 19 और 20 लास्ट प्रश्न है, क्योंकि आपका इसमें 20 प्रश्न लिया गया है, फिर अगले वीडियो में आएगा जो प्रश्न होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बड़ी ही प्यारा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि 1 + 10 स्क्वायर, तो 1 + 10 स्क्वायर फार्मूला है। 1 + 10 स्क्वायर किसका फार्मूला है? सेक स्क्वायर का, आपको पता होगा, अभी लिखवाए थे। और नीचे पहले से है कोसेक स्क्वायर ए। आप ये भी जानते हैं कि कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और सेक नीचे आएगा तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। व्युत्क्रम करेंगे, यानी सेक को नीचे भेजेंगे, सेक आ गया नीचे और कोसेक चल गया ऊपर, चेंज कर दिए। साइन बटा कोस को हम लोग पढ़े हैं कि tan स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर बोलेंगे, नहीं तो 10 बोलते। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न है कि √2 cos थीटा = 1, तो cos थीटा = 1 क्या हो जाएगा? अभी बताए थे गुना में है तो क्या हो जाएगा? भाग में चल जाएगा। तो आपको ये बताना है कि 1/√2 cos में किसका मान होता है? तो ये जो है 45 डिग्री का मान होता है विद्यार्थी। कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो जब के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।